ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। भक्तों, अगर आप अपनी संतान की उन्नति, कर्ज से मुक्ति या घर में सुख शांति चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के उत्तम कोई भी उपाय नहीं है। आज मैं आपको आज की वीडियो में शास्त्रोनुसार प्रदोष व्रत की महिमा और शिव उपासना की सही विधि बताऊंगी, ताकि आपकी हर मनोकामना सीधी महादेव तक पहुंचे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, शिव और उनका नाम समस्त संसार के मंगलों का मूल है। शिव, शंभु और शंकर, ये तीन उनके मुख्य नाम हैं और तीनों का अर्थ है संपूर्ण रूप से कल्याण में, मंगलमय और परम शांत में। उपासना के कुछ आवश्यक नियम हैं। भगवान शिव के विशिष्ट उपासकों के लिए कुछ आवश्यक नियमों का विधान है, जिनमें त्रिपुंड धारण, भस्म लेपन, रुद्राक्ष माला पर मंत्र जप तथा रुद्राक्ष धारण भी आवश्यक माना जाता है। भगवान शिव को धतूर, पुष्प, श्वेत, मंदार और बिलपत्र, जलधारा, शत रुद्रिका पाठ तथा पंचाक्षर मंत्र का जप आदि प्रिय हैं। इससे वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की प्रदक्षिणा भी विशिष्ट रूप से होती है। मंदिर के पीछे जल नलिका प्रवाह को सोम सूत्र कहा जाता है। वहां से चलकर मंदिर के सामने नंदेश्वर के पीछे तक जाया जाता है और पुनः वहां से सोम सूत्र तक लौटकर आना होता है। भगवान शिव का जो इस तरह से प्रदक्षिणा कर्म से बहुत प्रसन्न होते हैं, तो इसी तरीके से भगवान शिव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, अर्थात शिव की आधी परिक्रमा की जाती है। सोमसूत्र, जल नलिका का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रदोष काल की त्रयोदशी तिथि को शिव प्रदोष का व्रत होता है। प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम का एक परम शिव भक्त, पराक्रमी और तेजस्वी राजा थे। उन्होंने अनेक वर्षों तक राज्य किया, परंतु कभी एक भी दिन शिव पूजा में किसी प्रकार का अंतर न आने दिया। एक बार शाल्व देश के राजा ने कई दूसरे राजाओं को साथ लेकर विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। 7 दिन तक घोर युद्ध होता रहा। अंत में दुर्दैववश सत्यरथ को परास्त होना पड़ा। इससे दुखी होकर वे देश छोड़कर कहीं निकल गए, शत्रु नगर में घुस पड़े। रानी को जब यह ज्ञात हुआ तो वह राजमहल से निकलकर सघन वन में प्रविष्ट हो गई। उस समय 9 मास का गर्भ था और वह आसन्न प्रसवा में थी। अचानक एक दिन अरण्य जंगल में ही उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बच्चे को वहां अकेला छोड़कर वह प्यास के मारे पानी के लिए वन में एक सरोवर के पास गई और वहां एक मगर उसे निगल गया। उसी समय उमा नाम की एक ब्राह्मणी विधवा अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए उसी रास्ते से होकर निकली। बिना नाल कटे बच्चे को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि यदि इस बच्चे को अपने घर ले जाऊं तो कुछ लोग अपने इस प्रकार की शंका करेंगे और यदि यहीं छोड़ देती हूं तो कोई हिंसक पशु इसे खा जाएगा। इस प्रकार सोच रही थी कि भगवान शिव प्रकट हुए और उस विधवा से कहने लगे, इस बच्चे को तुम अपने घर ले जाओ। यह राजपुत्र है। अपने पुत्र के समान इसकी रक्षा करना और लोगों को इस बात को प्रकट न करना, इससे तुम्हारा भाग्योदय होगा। इतना ही कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्माणी ने उस राजपुत्र का नाम धर्मगुप्त रखा। वह विधवा दोनों को एक साथ लेकर उस बच्चे के पिता को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते शंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंची। ऋषि ने बताया कि राजा सत्यरथ का देहांत हो गया है। पूर्व जन्म में प्रदोष व्रत को अधूरा छोड़ने के कारण ही उनकी ऐसी गति हुई है, तथा रानी ने भी पूर्व जन्म में अपनी सपत्नी को मारा था। उसी ने इस जन्म में मगर के रूप में इसका बदला लिया। ब्रह्माणी ने दोनों बच्चों को ऋषि के पैरों में डाल दिए। ऋषि ने उन्हें शिव पंचाक्षरी मंत्र देकर प्रदोष व्रत करने का उपदेश दिया। इसके बाद ऋषि का आश्रम छोड़कर एकाचक्र नगरी में निवास कर 4 माह तक शिव आराधना करते हुए प्रदोष व्रत किया। एक दिन शुचि व्रत को असरफियों से भरा स्वर्ण कलश मिला। उसे लेकर वह घर आ गया। माता यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और इससे उसे प्रदोष व्रत की महिमा का ज्ञान हुआ।
इसके बाद दोनों बालक वन विहार के लिए एक साथ निकले। वहां अशुमती नाम की एक कन्या को देखा। उसने धर्मगुप्त से कहा कि मैं एक गंधर्व राज कन्या हूँ। श्री शिवजी ने मेरे पिता से कहा कि अपनी कन्या का विवाह सत्यरथ राजा के पुत्र धर्मगुप्त से करना। तब धर्मगुप्त ने कहा मैं वही हूँ और विवाह प्रस्ताव रखा। धर्मगुप्त ने वापस आकर अपनी माता को बताया। ब्रह्माणी ने उसे शिव पूजा का फल और शांडिल मुनि का आशीर्वाद समझा। बड़े आनंद से दोनों का विवाह करवाया। गंधर्वराज ने बहुत धन और अनेकों दास दासी धन संपदा प्रदान किए। इसके बाद धर्मगुप्त को अपना राज वापस मिल गया। वह सदा प्रदोष व्रत शिव आराधना करते हुए उस ब्रह्माणी को और उसके पुत्र शुचिव्रत के साथ सैकड़ों वर्ष सुख के साथ राज्य करता रहा और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थे प्रदोष व्रत के वो नियम और कथा जिन्हें अपनाकर आप महादेव की असीम कृपा पा सकते हैं। याद रखिएगा, शिव केवल विधि नहीं बल्कि आपका भाव देखते हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जिन्हें शिव भक्ति में रुचि है। और हाँ, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। देखते हैं आज कितने शिव भक्त अपनी हाजिरी कमेंट में लगाते हैं। ऐसे ही और आध्यात्मिक वीडियो और धर्म कर्म की जानकारी के लिए हमारे चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हर हर महादेव।